राज और आसी का रिश्ता अभी ठीक से बना भी नहीं था कि मानो कच्चे धागे सा टूट कर बिखर गया। आसी की आंखों में अनगिनत सवाल थे, पर जवाब कहीं नहीं। वो अपने घर भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वहां दीवारें थीं, पर अपनेपन की नहीं। इसलिए उसने अकेलेपन की राह चुन ली। राज ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, ना कोई बहस, ना कोई सवाल। बस चुपचाप चला गया और उसके पीछे छोड़ गया एक खालीपन जो शायद उम्र भर भरेगा भी नहीं। आसी शहर की सुनसान सड़कों पर चलती जा रही थी। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन दिल की तपिश कम नहीं हो रही थी। उसके कदम रुकना चाहते थे, मगर सोचों का बोझ उसे थकने नहीं दे रहा था। अब कहाँ जाऊंगी? आज की ये लंबी रात कैसे काटूंगी? ये दुनिया बड़ी तो बहुत है, लेकिन यहाँ इंसानियत अब कहीं खोसी गई है। वो खुद से बातें करती जा रही थी। हर कदम उसे अजनबी मोड़ ले जाता, जहाँ सन्नाटा था पर सुकून नहीं। इसी बीच अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या ये उसका डर था, या कोई सचमुच उसका पीछा कर रहा था? उसके साथ मानो एक परछाई चल रही थी। आसी का दिल तेजी से धड़कने लगा। हर कदम के साथ उसकी सांसें भारी होती जा रही थीं। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और मन ही मन खुद से कहा, नहीं, मुझे डरना नहीं है। ये रास्ता मुझे खुद ही तय करना होगा। अगर आज डर गई तो ये दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। ये सोचते हुए आसी अचानक रुक गई। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा और सामने खड़ा एक शख्स हल्की मुस्कान लिए उसे घूर रहा था। आसी की सांसें थम सी गईं। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, वो गहरी सांस छोड़ते हुए बोली। सामने खड़े शख्स ने धीमी आवाज में कहा, डरना कभी कभी जरूरी होता है। आसी उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखती रही। चंद पलों की खामोशी के बाद उसने कहा, अब कहाँ चलना है? शख्स की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां तुम चाहो। इधर राज की बेचैनी बढ़ चुकी थी। उसने लाख कोशिश की खुद को समझाने की, लेकिन दिल की हलचल शांत नहीं हुई। आखिरकार उसने अपनी कार निकाली और उसी जगह जा पहुंचा जहां कुछ देर पहले उसने आसी को छोड़ा था। लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। आसी का कोई निशान नहीं था। राज ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर उसका कहीं अता पता नहीं था। दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। वो गाड़ी से बाहर निकला। सड़क पर दूर तक पैरों के निशान ढूंढता रहा, लेकिन सब बेकार। आखिर वो शख्स कौन है जिसके साथ आसी चली गई? क्या ये किसी की साजिश है, या आसी की अपनी मर्जी? पूरा सच जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। राज ने सड़कों पर अपनी कार तेजी से दौड़ाई। कई घंटे तक ढूंढने के बाद भी आसी का कोई पता नहीं चला। उसका दिल बेचैन था। आंखों में नींद नहीं, बस एक ही सवाल, आखिर वो चली कहाँ गई? करीब 2 घंटे तक बेकार तलाश करने के बाद राज ने अपनी कार सीधा मोड़ ली, आसी के चाचा के घर की तरफ। रात के 12 बज चुके थे। घर के बाहर पहुंचते ही राज ने गहरी सांस ली और दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। पहले तो कोई हलचल नहीं हुई। राज ने फिर से तेजी से बेल बजाई, जब तक कि कोई बाहर नहीं आया। उसने गुस्से से बेल को इतना बजाया कि वो टूट गई। घर के अंदर अचानक बेल की कर्कश आवाज गूंजी। सारे लोग नींद से जागकर परेशान हो गए। गुस्से में अपने अपने कमरों से बाहर आ गए। राज अब भी बाहर खड़ा था। तभी पास की गली से 3-4 लड़के आकर उसके पास खड़े हो गए।
एक ने आगे बढ़कर धीरे से कहा, सर, कहें तो दरवाजा तोड़ दूं? राज ने आंखों में गुस्सा लिए बस हल्की सी हामी भरी। लड़का दरवाजे की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुल गया। अंदर से साड़ी पहने एक पतली सी लड़की बाहर आई। उसके चेहरे पर नींद और घबराहट साफ झलक रही थी। हाथ जोड़कर उसने धीरे से कहा, आप कौन है साहब? इतनी रात को क्या चाहिए आपको? राज ने बिना कुछ कहे लड़की को एक तरफ किया और सीधा घर के अंदर दाखिल हो गया। घर का हॉल अंधेरे में डूबा था। चारों तरफ सन्नाटा, बस दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। राज की नजरें बेचैनी से इधर उधर दौड़ रही थीं। आसी का कहीं नामो निशान नहीं था। तभी ऊपर से किसी के पैरों की आहट आई। सीढ़ियों की तरफ देखा तो किसी की परछाई धीमे धीमे नीचे उतर रही थी। लड़की ने कोई विरोध नहीं किया और सबके साथ अंदर आ गई। आसी के चाचा विश्वास राज को देखकर हक्का बक्का रह गए। घबरा कर बोले, आप इतनी रात को यहां? राज बिना कुछ सोचे सीधे विश्वास के पास गया। उसके कॉलर पकड़कर गुस्से में दहाड़ा, आसी कहाँ है? विश्वास ने झटके से अपनी गर्दन छुड़ा और हकलाते हुए कहा, कहाँ है? आपके साथ ही होगी ना? राज कुछ कह पाता उससे पहले ही अंदर से एक लड़का तेज कदमों से बाहर आया। कौन हो तुम? और मेरे पापा से इस तरह की बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? उसकी आवाज में गुस्सा और चुनौती साफ झलक रही थी। राज ने उसे घूरा पर विश्वास ने तुरंत बीच में आते हुए कहा, मनन, तुम अंदर जाओ। लेकिन मनन रुका नहीं। वो सीधे राज के पास आकर उसका हाथ विश्वास से दूर करते हुए बोला, कौन हो तुम? और मेरे ही घर में आकर मेरे घर वालों से ऐसा बर्ताव करने की वजह जान सकता हूं मैं? राज ने मनन को घूरते हुए धीमे स्वर में कहा, मैं वही हूं जिसे तुम्हारी बहन अपने सपनों की दुनिया का हिस्सा मानती थी। मनन के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन कुछ और भी, एक छुपा हुआ राज। विश्वास ने अपने बेटे की तरफ गुस्से से देखा और कहा, यह क्या हो रहा है मनन? अब तुम ही बताओगे कि आसी कहाँ है? राज ने अपने साथ आए लड़कों की तरफ इशारा किया। तभी उनमें से एक लड़का गुस्से में मनन की तरफ बढ़ा, लेकिन राज ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए मनन की आंखों में देखते हुए बोला, तुम आसी को कैसे जानते हो? मनन की आंखों में हल्की घबराहट थी। उसने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, हाँ, यही तो मुझे बताया गया था कि वो मामा के यहां गई है। राज हल्की हंसी के साथ बोला, तू तो अभी बच्चा है, मतलब तुझे तेरे ही घर की बातें नहीं बताई गई? हाउ सैड। राज ने अपने आदमी को पीछे हटने का इशारा किया। चेहरे की हंसी गायब हो गई और गहरी आवाज में बोला, आसी मेरी पत्नी है। यह सुनकर मनन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अविश्वास से राज की तरफ देखा और धीमे स्वर में बोला, पत्नी? लेकिन आसी की शादी तुम्हारे साथ कब हुई? और वो है कहाँ? वहीं खड़े विश्वास की पत्नी मनन की मां अचानक बोल उठी,
उसकी आवाज में ठंडा तंज और नफरत साफ झलक रही थी। मना रही होगी कहीं रंग रंगलियां अपने यार के साथ। ये सुनकर राज का खून खौल उठा। उसकी आंखों में गुस्सा और बेचैनी साफ दिखने लगी। राज उनकी तरफ बढ़ने ही वाला था। आप जानती हैं, आसी ऐसी बिल्कुल नहीं है। आप उससे इतनी नफरत क्यों करती हैं? मनन अपनी मां पर चिल्लाया। ममता पास आई। मनन के गाल को सहलाते हुए बड़ी मासूमियत से बोली, बेटा, तू नहीं जानता उसे। वो ऐसी ही है। देख, पैसों के लिए इससे शादी कर ली और अब जब मन भर गया तो इन्हें छोड़कर ना जाने कहां चली गई। तू ही बता, अगर वो ऐसी लड़की नहीं होती तो कहीं जाती क्या? मनन के चेहरे की नसें तन गईं। उसने गुस्से में ममता का हाथ झटक दिया। अगर भगवान भी आकर कह दे कि आसी ऐसी है तो भी मैं नहीं मान सकता। उसकी आंखें नम थी, लेकिन आवाज गुस्से से कांप रही थी। और आप लोगों ने उसकी शादी भी कर दी। मुझे बताया तक नहीं। बहन है वो मेरी। मैं तो था उसकी दुनिया में, जो सुनता था, जो समझता था। आपने बहुत गलत किया मेरे साथ। इसके लिए मैं आप सबको कभी माफ नहीं करूंगा। रिया, जो अब तक चुप खड़ी थी, धीरे धीरे आगे बढ़ी और हाथ में पकड़ी एक फाइल मनन की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ए लो, खुद देख लो अपनी बहन का किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट। मनन ने चौंकते हुए फाइल थामी। राज के कानों में कॉन्ट्रैक्ट शब्द गूंजा और उसका दिमाग झुंझुना गया। कॉन्ट्रैक्ट? राज के मन में सवाल उठा। लेकिन वो तो मैं ले जा चुका था, तो ये कौन सी फाइल है? राज की आंखों में शक उतर आया, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। मनन ने जैसे ही फाइल खोलने वाला था, अचानक रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और ठंडी मुस्कान के साथ बोली, रुको, पहले राज से पूछ लो, क्या वो सच जानना भी चाहते हैं या नहीं? सारे लोग रिया की तरफ हैरानी से देखने लगे। राज ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या मतलब? क्या है इस फाइल में? रिया की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, सच, जिसे जानने के बाद तुम्हारा प्यार भी बदल जाएगा और तुम्हारी नफरत भी। राज के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कमरे में खामोशी छा गई। मनन बेचैनी से फाइल की तरफ देख रहा था। फिर रिया बोली, ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है जो मैंने करवा ली थी। ओरिजिनल इनके पास है। उसने राज की ओर इशारा किया। मनन ने कांपते हाथों से फाइल खोली। हर पन्ना पलटते हुए उसकी सांसें भारी होती जा रही थी। लेकिन अचानक उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और अगले ही पल वो जोर जोर से हंसने लगा। तुम लोगों ने तो मुझे सच में बच्चा ही समझ रखा है। मनन की आवाज गूंज उठी। उसने गुस्से में फाइल को झपट कर जमीन पर पटक दिया और फाड़ डाला। ये सिग्नेचर आसी की नहीं है, वो गर्जा। ये उससे जबरदस्ती करवाए गए हैं। मुझे नहीं पता किसने किया, लेकिन जिस दिन पता चला ना, मैं वो करूँगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मनन की आंखों में आंसू थे और आवाज में आग। मैं आप लोगों की खुशी के लिए बाहर गया था, लेकिन अब बस।
अब मुझे मेरी बहन चाहिए, बताओ कहाँ है वो? राज मनन की बातें सुनकर जड़ हो गया। उसके दिमाग में आसी की आखिरी मुलाकात की यादें घूमने लगीं। उसकी खामोश निगाहें, उसका मासूम चेहरा। क्या आसी वाकई में मजबूर थी? राज का दिल कांपने लगा। तभी ममता ने चुप्पी तोड़ी। मनन, तू उस लड़की के लिए अपनी माँ से लड़ रहा है? भूल मत, वो तेरी सौतेली बहन है। मनन ने अपनी माँ की तरफ आंसुओं से भीगी आंखों से देखा और बेहद ठंडी आवाज में बोला, जानता हूं माँ कि आसिफ सौतीली है, लेकिन उसने मुझे कभी सौतेला नहीं समझा, बल्कि सौतेले जैसा व्यवहार आपने किया है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। ममता के चेहरे पर आश्चर्य और गुस्से के भाव थे। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। मनन सोफे पर बैठा दोनों हाथों में सिर थामे बड़बड़ा रहा था। काश काश दीदी वैसी होती जैसी मैंने सोचा था। उसकी आवाज़ में भारीपन और निराशा साफ झलक रही थी। ममता, उसकी माँ, पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है और बड़े प्यार से कहती है, मनन बेटा, तू क्यों अपना दिल दुखा रहा है? तेरी आसी दीदी उतनी मासूम नहीं जितना तू सोचता है। जितना जल्दी ये सच मान लेगा उतना अच्छा रहेगा। मनन अपनी माँ की आंखों में देखता है, पर उसके चेहरे पर विश्वास की कोई झलक नहीं थी। तभी पीछे खड़ी एक पतली सी लड़की सारा आगे आती है। वो घर में काम करती है, लेकिन आज उसकी आंखों में सच्चाई कहने का साहस था। सारा ने धीमी लेकिन ठहरी हुई आवाज में कहा, मालकिन, अगर आपसे कहूँ तो आपसे गुजारिश है, कृपया दीदी के बारे में गलत बातें कहना बंद कीजिए। ममता ने भौहें चढ़ाईं। उसकी आंखों में गुस्सा भर आया और वो चिल्लाई, तू काम वाली होकर हमें समझाएगी? अपनी औकात में रहे और हमारे घर के मामलों में दखल देना बंद कर दे। लेकिन सारा पीछे नहीं हटी। उसने गहरी सांस ली, अपनी आंखों में नमी छिपाने की कोशिश की और बोली, मालकिन, मैं काम वाली हूँ, सही कहा आपने, लेकिन किसी की इज्जत को यूँ सरेआम बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकती। मनन और ममता दोनों उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। सारा के चेहरे पर अब दृढ़ता थी। मैंने इंतजार किया था आसी दीदी का, सोचा था उनसे मिलूंगी, उनका दुख बांटूंगी, लेकिन दीदी की शादी उनकी मर्जी से नहीं हुई थी। इतना कहकर वो ठहर गई। कमरे में मौजूद हर किसी की सांसें थम गईं। मनन ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब है ये क्या कह रही हो सारा? सारा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सीधे ममता की तरफ इशारा किया, फिर राज की तरफ देखते हुए बोली, आपकी मालकिन ने आसी दीदी को बहुत सारे पैसों के बदले बेच दिया। उसका हाथ धीरे धीरे राज की तरफ बढ़ गया। पूरा कमरा स्तंभ रह गया। मनन की आंखों में सदमा साफ झलक रहा था। उसने अपनी माँ की तरफ देखा, मानो पूछ रहा हो, ये सच है माँ? ममता का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसकी आंखों में डर था, पर होंठों पर अब भी खामोशी। राज वहीं खड़ा था, लेकिन उसके दिमाग में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। क्या मैं उस खेल का हिस्सा बन गया जो आसी के खिलाफ रचा गया था? क्या उसने मजबूरी में शादी की,